सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जो विद्यार्थी बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम या फिर नीट एग्जाम में असफल हो चुके हैं यानी कि फेल हो चुके हैं, उनके लिए 5 गुना खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। काफी सारे प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में असफल होते हैं, फेल होते हैं, तो वो काफी परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा, नीट का एग्जाम आपने दिया है या फिर उसमें भी आप फेल हो चुके हो, तो भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि हमसे एंट्रेंस क्रैक नहीं हुआ तो हम मेडिकल फील्ड में नहीं जा पाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। आप असफल होने के बावजूद भी जा सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, 5 से 7 मेथड बताने वाला हूं। तो यहां पे वन बाय वन करके अभी 5 से 7 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके थ्रू आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। देखो, आपके अंदर जुनून है मेडिकल फील्ड में जाने का, तभी आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, चाहे वो पैरामेडिकल का दिया, चाहे आपने बीएस नर्सिंग का दिया या फिर नीट का दिया। आपके अंदर कहीं ना कहीं वो कीड़ा था कि हमको मेडिकल फील्ड में जाना ही है। लेकिन हुआ क्या, बाय चांस आपका स्कोर थोड़ा डाउन आ गया, कोई भी कारण हो सकता है, पेपर अच्छा बैठा नहीं, या फिर जो आप पढ़ के गए थे वो आए नहीं, हो सकता है आपका हेल्थ का इशू हो गया हो, कोई भी इशू हो गया हो, लेकिन आप एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए। तो अब क्या मेथड है आपके लिए मेडिकल फील्ड में जाने के लिए? तो यहां पे आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप एंट्रेंस एग्जाम में फेल के बावजूद भी मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। और क्या तरीका है, यहां पे आप देखो, आप पूरा अपडेट ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। वो किसी भी प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम हो, नीट के बिना भी कर सकते हैं मेडिकल का कोर्स। सो यहां पे आप देख सकते हो, इन 5 में से एक भी किया तो आपका फ्यूचर सेट है, आपकी लाइफ सेट है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि नीट के बिना भी आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। तो बीएस नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में फेल के बावजूद आप क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हो। तो यहां पे क्या तरीका बताया है, मेडिकल कैरियर आफ्टर 12th। प्रिय विद्यार्थी 12th बायोलॉजी के बाद ही जाना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में, और इसीलिए एंट्रेंस एग्जाम वो देते हैं। अगर मेडिकल में कैरियर बनाना है तो, और आप नीट एग्जाम नहीं पास कर पाए या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम आप पास नहीं कर पाए, देखो एंट्रेंस एग्जाम सारे एक जैसे होते हैं, है ना, बस लेवल का फर्क रहता है। नीट का हाई लेवल का रहता है, बीएस नर्सिंग का थोड़ा लो लेवल का रहता है, पैरामेडिकल उससे भी कम, है ना, फिर आपका जीएनएम एएनएम उससे भी कम, ये लेवल रहता है। ठीक है, तो देखो, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, परेशान तो होना ही नहीं है। मेरे रहते हुए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, और मैं आपको होने भी नहीं दूंगा। ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना, टेंशन में बिल्कुल नहीं आना, आपको डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना, है ना। आप जिंदगी में डिप्रेशन में जाने के लिए नहीं आए हो, मेडिकल फील्ड में कैरियर बनाने के लिए आए हो, बना के रहोगे। तो यहां पे देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेडिकल फील्ड में कहीं ऐसे कोर्स है, कहीं रास्ते हैं, जिन्हें आप बगैर नीट के, बगैर एंट्रेंस एग्जाम के कंप्लीट कर सकते हो। कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं चाहिए यहां पे, विदाउट एंट्रेंस एग्जाम। अगर एंट्रेंस एग्जाम होगा भी तो आपका कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा, बस आपको पेपर देने की जरूरत है। तो चलो, कौन कौन से कोर्सेज है पहले तो मैं आपको दिखा दूं। अब यहां पे आपको ले चलता हूं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो पहला ये कोर्स काफी जाना माना है, BNYS। बहुत सारों को पता भी नहीं होगा सर ये BNYS क्या होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, BNYS का मतलब होता है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक। मतलब आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो ये कोर्स करने के बाद। और काफी सारी जगहों पे, काफी सारी कॉलेजों में डायरेक्ट भी प्रवेश होता है 12th के बाद BNYS में। अगर आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट के आसपास सर्च करोगे ना गूगल पे, तो मिल जाएगा आपको कि कौन सा कॉलेज करवा रहा है BNYS का। और आज के डेट में काफी जाना माना है, क्योंकि आपको पता है ना, जो आजकल की दवाइयां होती है एलोपैथी वाली, उसके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन इसके नहीं होते। ये 5.5 साल का कोर्स होता है, 1 साल का इंटर्नशिप रहता है, तो टोटल आपका 5.5 साल का होता है। ठीक है, और 12th बायोलॉजी वाले कर सकते हैं यहाँ पे, 12th बायोलॉजी वाले। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा जो है आपके लिए, दूसरा रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं,
बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी कि बीपीटी, ये कोर्स आप कर सकते हो। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, कोई जरूरत नहीं है नीट में पास होने की, कोई जरूरत नहीं है अदर एंट्रेंस एग्जाम में पास होने की, डायरेक्ट भी जा सकते हो और एंट्रेंस एग्जाम भी होता है इसका, लेकिन इसका कट ऑफ बहुत ही कम जाता है क्योंकि विद्यार्थियों का ध्यान अभी गया नहीं, वो जानते नहीं है कोर्स के बारे में, और जानेंगे भी कैसे? अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो कैसे जानोगे? अभी तो बहुत सारी नॉलेज मैं आपके लिए लेके आऊंगा, तरह तरह के मेडिकल कोर्सेज जहां पे आप मेडिकल फील्ड में जा पाओगे। तो दूसरा ये हो गया आपका बीपीटी, इसमें भी आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। ये भी आपका 5 साल का होता है और हर राज्य में अलग अलग समय पे फॉर्म निकलते हैं इसके, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा क्योंकि चैनल ही पूरा मेडिकल फील्ड का है कि आपका फॉर्म कब भरा जाएगा, राजस्थान में, एमपी में, यूपी में, बिहार में। अब इसके अलावा और कौन कौन से कोर्सेज है जिनमें आप बिना नीट के, बिना एंट्रेंस एग्जाम के, मतलब जो आपका हाई कंपटीशन लेवल का होता है, बीएस नर्सिंग हो गया, नीट हो गया, इनके बगैर आप जा सकते हो। थोड़ा सा इनको स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं। अब यहां पे देखो, ये पूरा क्लियरली यहां पे मेंशन किया हुआ है, मेडिकल के सभी कोर्स के लिए नीट एग्जाम क्लियर करना जरूरी नहीं है, जैसा कि आपको पता है। और पहला कौन सा आता है यहाँ पे, ये देखो आप, ये वाला, एक तो बी फार्मेसी भी है। अब इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं बी फार्मेसी के लिए इतना हाई लेवल का कंपटीशन अभी नहीं है फिलहाल, और कॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। तो नीट में आप असफल हो चुके हो, बीएस नर्सिंग में, पैरामेडिकल में असफल हो चुके हो, तो एक ये रास्ता है बी फार्मेसी का, और इसको करने के बाद भी आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, है ना, ड्रग सुपरवाइजर बन सकते हो, इसके अलावा आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, काफी सारे ऑप्शन रहते हैं। तो आप इसकी तरफ रुख कर सकते हो। ये देखिए, फार्मेसी एक तेजी से बढ़ता हुआ कैरियर विकल्प है, इसमें दवाओं की तैयारी, रिसर्च और उसके उपयोग के बारे में पढ़ाया जाता है। बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर और मेडिकल कंपनियों में रिसर्च बन सकते हो। अगला है बीएससी इन रेडियोलॉजी, ये आप कर सकते हो, ये भी तो ऑप्शन है आपके सामने। तो इसमें क्या करते हो आप, क्या बनते हो? बीएससी इन रेडियोलॉजी में, मेडिकल फील्ड में बीएससी इन रेडियोलॉजी कोर्स की डिमांड है। रेडियोलॉजी में एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन जैसे टेस्ट करना सिखाया जाता है, और आज की डेट में तो बहुत ज्यादा एक्सरे होते हैं, बहुत ज्यादा सीटी स्कैन और एमआरआई होती है, आपने देखा होगा। अब इसमें भी अच्छा खासा कैरियर है, और सरकारी अस्पतालों में भी जरूरत होती है, तो इसकी वैकेंसी भी जारी होती है, और प्राइवेट में होती है। अच्छी नौकरी के विकल्प इसमें मिलते हैं। फिर अगला है बीएस नर्सिंग। अब यहां पे आप बोलेंगे सर इसमें तो एंट्रेंस एग्जाम दिया था हमने लेकिन नंबर कम आए, तो आप प्राइवेट में जा सकते हो ना। प्राइवेट में थोड़ा फीस हाई लगेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आप प्राइवेट में चले गए तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, मिलेगी। नौकरी के लिए तो वैसे आपको कंपटीशन का अलग एग्जाम देना होगा। तो आप प्राइवेट से करो, गवर्नमेंट से करो, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी करो। प्राइवेट से कर लोगे तो भी आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो आप बीएस नर्सिंग में अगर जाना चाहते हो, आपने नीट का एग्जाम दे लिया, उसमें आप फेल हो गए, तो आपके अपने स्टेट में एंट्रेंस एग्जाम होता है जहां पे नीट की कोई जरूरत नहीं है, वो फॉर्म भरो आप, और वो मैं आपको बताता रहता हूं कि आपके राज्य में कब आएगा, चाहे वो राजस्थान हो, एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो, राइट। तो अगर आपको यही करना है ना, तो फिर आप पहले ट्राई करो अपने ही स्टेट का, क्योंकि नीट का तो हाई लेवल का होता है, उसमें कट ऑफ भी ज्यादा जाता है। तो अगर आपका इतना वो नहीं है आईक्यू लेवल, तो फिर आप अपने ही स्टेट वाला देखो ना। अगर फिर वो भी नहीं हो पा रहा तो जीएनएम देख सकते हो आप। जीएनएम में तो 12th की मेरिट के बेसिस पे होता है बहुत सारे राज्यों में, है ना, तो उसकी तरफ आप रुख कर सकते हो। और भी बहुत सारे रास्ते हैं, अगेन तैयारी कर सकते हो कि सर हमको तो इन्हीं में जाना है, तो अगेन तैयारी कर सकते हो। तैयारी के लिए हमने जीके एमसीक्यूज एमके यूट्यूब चैनल भी बना रखा है, जिसका लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, और तैयारी वहाँ पे फ्री में हम करवाते हैं। और टेलीग्राम भी बना रखा है, टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, वहाँ पे फ्री में आपको पीडीएफ में दूंगा और पीपीटी दूंगा, एमसीक्यूज दूंगा, ताकि आप हमारी तरह मेडिकल फील्ड में आ सको। तो प्राइवेट से भी आप कर सकते हो चाहो तो।
यहाँ पे देख सकते हो बीएस नर्सिंग लोकप्रिय मेडिकल कोर्स है, ठीक है। नीट के बिना किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है नीट के बिना, और कर चुके बहुत सारे विद्यार्थी और कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे। यहां पे आप देख सकते हो कोर्स पूरा करने के बाद आप अस्पतालों, क्लिनिकों और हेल्थ केयर सेंटरों में स्टाफ नर्स या फिर मेडिकल असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हो। अगला आता है आपका बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। ये देखिए बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, ये कोर्स आप कर सकते हो। अगर आपको रिसर्च, लैब वर्क और विज्ञान में रुचि है तो बायोटेक्नोलॉजी एक शानदार विकल्प है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, ये देखिए इसमें भी अच्छा खासा ऑप्शन है और आजकल बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी कर रहे हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। इतने सारे कोर्स है आप लोगों के लिए, भरे पड़े हुए हैं, आपको बस थोड़ा सा झांकने की जरूरत है उसमें। आप क्या है देखते नहीं हो, आपका तो पता नहीं, जैसे हाई कंपटीशन लेवल के जो एग्जाम होता है ना वहां पे ध्यान होता है, और जब वहां पे आप असफल हो जाते हो तो परेशान हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। इधर देखो ना आप, कितने सारे आपके लिए विकल्प है अगर आप असफल हो चुके हो तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको गवर्नमेंट से करना है तो आप अगेन तैयारी कर सकते हो, ये भी आपके हाथ में है, क्योंकि अटेम्प्ट का कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। चाहे आप नीट का दो या फिर अपने स्टेट का बीएस नर्सिंग का दो, पैरामेडिकल का दो, लिमिट को खत्म कर दिया, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो। तो ये भी तो रास्ता है ना आपके लिए। परेशान होना ये कौन सा रास्ता है, डिप्रेशन में जाना ये कौन सा रास्ता है, ये कोई रास्ता नहीं है। ये खामखा आप डिप्रेशन में चले जाते हो, यहाँ पे परेशान हो जाते हो, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं हुआ सोचने लग जाते हो हमारा क्या होगा, होगा आपका ही होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, असफल वही होता है जो प्रयास करता है। आप असफल हुए हो क्योंकि आपने प्रयास किया, और प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। बार बार करोगे ना तो जो आप चाह रहे हो ना वो मिल ही जाएगा आपको। कोई सा भी कोर्स हो, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बीएस नर्सिंग हो, फार्मेसी हो, बस आप चाहो अंदर से कि हमको इस फील्ड में जाना है, इस कोर्स में जाना है। क्योंकि वो कहावत है ना कि जहां चाह है ना वहीं रहा है। तो आप चालोगे ना तो राह ऑटोमेटिक बन जाएगी और आप वहां तक पहुंच जाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। आप चाहो तो सही कि किस में आपको जाना है। तो इतने सारे हमारे पास विकल्प है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पूरी लिस्ट भरी पड़ी हुई है, इनकी तरफ आप रुख कर सकते हो। और 2026 के फॉर्म आने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। तो मैं सभी का फॉर्म बता दूंगा, अगर आपके कमेंट आएंगे बीपीटी का भी बता दूंगा, बीएनवाईएस का भी बता दूंगा, बीएस नर्सिंग का भी बता दूंगा अगर आप बोलोगे ना तो। और आप लोगों के लिए ये जो अभी नए कोर्स आ रखे हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है ना, इनका भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आपको जाना मेडिकल फील्ड में है। बट आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि वह वीडियो आपको मिले, जो फॉर्म निकलेंगे उनका तुरंत आपको मिल जाएगा। और इन कोर्सेज को लेके ये जो आपका है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हो गया, आपका बीएस नर्सिंग हो गया, और आपका यहाँ पे बीएससी रेडियोलॉजी वाला हो गया, या फिर आपका बी फार्मेसी हो गया, बीएनवाईएस हो गया, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। मैं आपकी हरदम हेल्प करने के लिए तैयार हूं। और आपको जाना मेडिकल फील्ड में है तो उसके लिए आप इनको थोड़ा याद रखो कोर्सेज को। तो मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा, लिस्ट में डाल दूंगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। सब्सक्राइब कर लेना अगर इनका फॉर्म आपको पाना है तो। धन्यवाद।